हाँ हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आज का टॉपिक है टेपर मेजरमेंट बाय बॉल एंड रोलर मेथड, यानी बॉल व रोलर विधि द्वारा टेपर का मापन करना। तो इस इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए जो है कुछ डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उन उन इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम हम पहले देखेंगे, फिर हम उसको आगे समझेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये एक सरफेस प्लेट है। क्या ये एक सरफेस प्लेट है? तो इस सरफेस प्लेट के डायग्राम को ध्यान से देखिए। फिर नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये कास्ट आयरन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? ये कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। अब ये जो कास्ट आयरन की बनी हुई है, तो पहले जो है सरफेस प्लेट जो है वो ग्रेनाइट की बनी हुआ करती थी। आजकल जो है कास्ट आयरन की भी बनी होती है, कुछ जो है हार्डन ग्लास की भी बनी हुई होती हैं, कुछ पॉलीमर्स प्लास्टिक वगैरह की भी बनी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो आजकल यूज़ हो रही है वो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग होता है। इस पर रखकर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम। ये परफेक्टली फ्लैट होती है, ठीक है। सारे जो इंडस्ट्री में आप जाओगे, जो जो टूल रूम सेंटर होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है, उसके अंदर सरफेस प्लेट का सबसे बड़ा रोल है। सारा जो डाटा चेकिंग होता है वो इस सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर ही होता है। सबसे मेन पार्ट है एमएमआई का, मेट्रोलॉजी लैब में, यानी जो टूल रूम लैब है, क्वालिटी कंट्रोल लैब है, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कास्ट आयरन की बनी होती है, परफेक्टली फ्लैट होती है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम जो है ये क्या है कि इंडस्ट्री में जो एक सरफेस प्लेट दिखा रखी है, ये बनी हुई है ग्रेनाइट की। किसकी बनी हुई है ये GRANITE, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की बनी हुई है। तो इस पे ये 1 ईयर हाइट गेज रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है इसके ऊपर ये 1 ईयर हाइट गेज रखा हुआ है। बाकी और सारे एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए हैं, सारे एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर रख के करते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल लैब का एक डायग्राम है। इसके बाद जो है ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये हैं सब स्लिप गेजेस। अलग अलग हाइट के होते हैं, कुछ नहीं है, केवल ये प्रिज्म टाइप के हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी इनका बेस प्रिज्म है और टॉप सरफेस भी प्रिज्म है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका रेक्टेंगल है। अब आप देखो, ये जो है ये 100 mm का है स्लिप गेज, ये 70 mm, ये 90 mm। ऐसी जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लो कोई 11.3 है, तो उसको 3 भागों में बांटना है। तो 10 + 1 + 0.25, मान लो 4 भागों में अगर बांटना है तो +0.00, ठीक है ना। तो 0.05, यानी 11.3 को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। 10 + 1 + 0.25 + 0.05। तो इस तरीके से हम 4 स्लिप गेज लेंगे जिनकी हाइट जो है वो ये होंगी। तो ये हमारे पास स्लिप गेज का डायग्राम है। देखिए ये अलग अलग दिखा रखे हैं। देखो ये जो है 10 mm का, ये 20 mm का, ये 30 mm का, ये 1 mm का, ये और उससे भी कम mm का, 0.5 mm का, मतलब अलग अलग हाइट के हैं। फिर ये 0.25 mm का, है ना। तो ये अलग अलग हाइट के स्लिप गेज हमें दिखा रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये होती है स्लिप गेज में रिंगिंग प्रोसेस होती है एक, WRING। रिंगिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो 2 स्लिप गेज होते हैं उनको फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्लिप गेज को इसके ऊपर रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इसे रिंगिंग ऑपरेशन कहते हैं, ताकि उसमें वो प्रॉपरली फिट हो सके। यहाँ 2 स्लिप गेज दिखा रखे हैं। अब 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 10 करो, कितने भी स्लिप गेज रखने हैं, उसमें 2 स्लिप गेज के बीच में इस प्रोसेस को करना होता है। पहले इसको ऐसे सरकाते हैं, सिखाने के बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। और जब इसको इसको बोलते हैं असेंबली करना। जब इसको अलग करना होता है तो इसको सिंपली स्लाइड करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिंगिंग ऑपरेशन है। ये सब स्लिप गेज हैं। और ये देखो स्लिप गेज का ये सेट है, आप ये देख रहे हो, इसमें ये
स्लिप गेज का सेट है। इसमें ये 100 mm का है, 90 mm का स्लिप गेज, हाइट है ये 80 mm, 70 mm। जब मैं बोल रहा हूँ कि इतने नंबर का है तो ये इतने की इसकी हाइट है, ठीक है ना। 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, मतलब 1 से लेके और नीचे चले जाएंगे फिर हम, ठीक है। तो 0.1, 0.1, 0.2, 0.01, 0.001, तो हर एक इसमें जो है और ये सेट है स्लिप गेजिस का। ये भी एक स्लिप गेजिस का सेट है, ये भी एक स्लिप गेज। फिर जो है ये आप देख लो ना, बॉल्स, रोलर्स बॉल्स होती हैं, स्फेरिकल बॉल्स, तो ये उनका सेट है, तो ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप देख रहे हो ये सिंपल जो है, ये है एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। ये सब ने देखा होगा ये वाला डायग्राम, इसका सभी जानते हैं इस प्रैक्टिकल को। तो ये एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें से जो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, देखो हमें एक तो ज़रूरत पड़ी हमें जो है सबसे पहले स्पेस प्लेट की, ठीक। उसके बाद ज़रूरत पड़ी हमें इस ये जो हमारे पास हैं स्लिप गेज, ठीक। दो, तीसरा जो हमें ज़रूरत पड़ी हमें जो है बॉल्स की, इन बॉल्स की, ठीक। चौथी जो ज़रूरत पड़ी हमें इस एक्सटर्नल माइक्रोमीटर की। तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हमने डायग्राम देख लिया, अब हमें दिमाग में आ गया होगा भाई क्या करना। अब जो है हम इस एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स को जो हम कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जो है हमें देखो ये वाला डायग्राम देखना है। इस एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें कोई टेपर शाफ्ट दी हुई है। टेपर शाफ्ट का क्या मतलब है, टेपर शाफ्ट का मतलब है इस तरीके की शाफ्ट। जैसे आपने मशीन शॉप में कोई सिंपल टेपर टर्निंग ऑपरेशन करा होगा। माइल्ड स्टील का वर्क पीस होगा, हाई स्टील का कटिंग टूल होगा। तो उसमें टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, उसमें आपने एंगल ऑफ टेपर निकाला होगा, तो वही एंगल ऑफ टेपर हमें यहाँ पे निकालना है। तो उस एंगल ऑफ टेपर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सरफेस प्लेट लेते हैं जो कि हार्डन स्टील की बनी हुई होती है, कठोरीकृत इस्पात की बनी हुई होती है। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। जो सरफेस प्लेट ली हमने पहले, सरफेस प्लेट के ऊपर हम जो है, जो हमारा ये है वर्कपीस टेपर्ड शाफ्ट है, मान लो इस टेपर्ड शाफ्ट को रखते हैं। अब टेपर्ड शाफ्ट को रखने का तरीका देखो भाई क्या है। टेपर्ड शाफ्ट को रखने का तरीका है कि जो टेपर्ड शाफ्ट का कम वाला डायमीटर है उसे तो हम रखते हैं कहाँ पे, उसे रखते हैं हम सरफेस प्लेट पे। फिर क्या करते हैं, फिर जो है इसके बाद दो स्फेरिकल बॉल्स लेते हैं। उन दोनों स्फेरिकल बॉल्स को इस टेपर्ड शाफ्ट के बराबर में रख देते हैं, बिल्कुल सटा के और टच करा के, और सरफेस प्लेट के ऊपर रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जो है हम ये जो हमने दोनों बॉल्स रखी हैं, इन दोनों बॉल्स की जो बाहरी दूरी है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, वो है m1 के बराबर। फिर क्या करते हैं, फिर जो है हम इन दोनों बॉल्स को हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो है हम कोई एक हाइट लेते हैं h, और उस हाइट h को प्लस स्लिप गेजेस को सेट करते हैं। जैसे 11.3 ली थी तो मैंने उसमें 4 में दिखा रखा था, तो 11.3 बराबर 10 + 1 + 0.3 भी हो सकता है, या 11.3 बराबर के जो है 10 + 1 + 0.25 + 0.05 भी हो सकता है। 3 स्लिप गेज भी ले सकते हैं हम, 4 स्लिप गेज भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास उपलब्ध हो। उसके बाद जो है हम जो हमने दोनों बॉल्स ली थी ना, उन दोनों बॉल्स को हम इन स्लिप गेजेस के ऊपर रख देते हैं, और ये दोनों हाइट जो है स्लिप गेजेस की ये बराबर होनी चाहिए, ठीक। फिर से हम ये वाली डिस्टेंस m2 कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये m2, यानी कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम, m2। पहले हमने क्या कर दी m1, तो m1 तो यहाँ से यहाँ तक थी, और m2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है। तो m1 यहाँ से यहाँ तक की हो गई, m2 यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और h जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है। तो ये सब हमने तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने m1 कैलकुलेट कर लिया, हमने m2 कैलकुलेट कर लिया, हमने h कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारा अल्फा एंगल कैलकुलेट करना है। इसको हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला जो है क्या है, फार्मूला जो है वो ये है कि जो शुरू में मैं आपको इसका बताया है कि फार्मूला जो इसमें हम लगाते हैं, फार्मूला जो है वो ये फार्मूला है। तो ये तो फार्मूला जो हम लगाते हैं उसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर के m2 - m1/2h। तो
ये फार्मूले में एच जो है वो स्लिप गेज की ऊंचाई है, M1 बताई दिया मैंने आपको। टेपर जो होगा उसके दोनों तरफ सरफेस प्लेट पर रखे जो स्टैंडर्ड बॉल है उसकी आर पार की दूरी है। और M2 जो है क्या है, वो स्लिप गेज के दो बराबर ऊंचाइयों के कोलमों पर रखे स्टैंडर्ड बॉल की आर पार की दूरी है। तो M1 पता हो गया, M2 पता हो गया, एच पता हो गया, तो टेन थीटा यानी जो हमारी टेपर शाफ्ट है उसका एंगल ऑफ टेपर हम निकाल लेते हैं। अब आप देखो एंगल ऑफ टेपर का फार्मूला आया कैसे। एंगल ऑफ टेपर का जो फार्मूला है वो कैसे आया है, वो जो आया है उसके लिए मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है। तो वो देखो ये है हल्की सी कैलकुलेशन, तो उल्टा कर दिया शाफ्ट को। देखो M1 पता हो गया हमें, M2 पता हो गया, ठीक। अब आपको पता है कि ये शाफ्ट जो है वो इस एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल है तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस M1/2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस M2/2 हो जाएगी। अब ये वाली डिस्टेंस हमें पता लग गई है तो हम इसके बाद ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कितनी आएगी, M2 माइनस M1/2। जब हमें ये वाली डिस्टेंस पता लग गई तो इस डिस्टेंस को पता करने के बाद ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा M2 माइनस टेन थीटा बराबर M2 माइनस M1/2 अपॉन एच। तो फाइनल फार्मूला आ जाएगा हमारा पास टेन थीटा बराबर M2 माइनस M1 अपॉन 2h। तो इससे हम एंगल ऑफ टेपर शाफ्ट निकाल सकते हैं, टेपर शाफ्ट का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके लिए कुछ हमने, तो आपको समझाने के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से मैंने आपको लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। सिंपल हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो जब हमने सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है तो इसमें देखो, इस वाले डायग्राम में हमने क्या करा, एक सरफेस प्लेट ली थी। पहले सरफेस प्लेट पे जो टेपर्ड शाफ्ट थी उसका कम वाला डायमीटर यहाँ रखा, ज़्यादा वाला डायमीटर सरफेस प्लेट से दूर की तरफ हो गया। फिर दो बॉल्स रख दी सेम डायमीटर की। वर्कपीस के साइज़ के हिसाब से बॉल का सिलेक्शन करना है, ये नहीं कि वर्कपीस का साइज़ छोटा है बॉल्स का साइज़ बड़ा ले लिया, या वर्कपीस का साइज़ बड़ा है बॉल का साइज़ छोटा ले लिया। वर्कपीस के साइज़ के हिसाब से बॉल्स को हम उसमें से डायमीटर सेट कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट डायमीटर। तो फिर इसके बाद हम जो है जो हमारे पास बॉल्स हैं इनके बाहर वाले पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लेते हैं M1। इसी तरीके से फिर हम बॉल्स को हटा देते हैं। बॉल्स को हटाने के बाद हम स्लिप गेज रखते हैं दोनों तरफ जो है ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। ऊंचाई बराबर होने के बाद तो यहाँ पे दोनों पे फिर हम रोलर्स रखते हैं, बॉल्स रखते हैं। बॉल्स रखने के बाद हाइट एच कैलकुलेट कर लेते हैं। और आपको देखिए M1 पता हो गया, M2 पता हो गया, एच पता हो गया। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे टेन थीटा बराबर M2 माइनस M1 अपॉन 2h। तो M1 बराबर 4 mm, M2 बराबर 9 mm और h बराबर 7 mm। तो फार्मूले में वैल्यू रखो टेन थीटा बराबर 9 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 7। तो टेन थीटा बराबर 5 अपॉन 14। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 0.357। तो थीटा बराबर 19.65 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा, हमने इससे क्या करा है, जो हमारी टेपर शाफ्ट थी उसका एंगल ऑफ टेपर निकाल लिया। एक फार्मूला मैंने देखो और बना रखा आपकी सुविधा के लिए। अब ये जो हमने सब करा है इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पर है कि अगर हमें एंगल ऑफ टेपर पता लग जाए, टेपर शाफ्ट का एंगल ऑफ टेपर पता लग जाए, टेपर एंगल पता लग जाए, तो उसके द्वारा हम शाफ्ट के किसी भी पॉइंट पर जो है शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखो, हमें M1 पता था, M2 पता था, H पता था, तो हमने टेन थीटा निकाल लिया। M1 नॉन, M2 नॉन, H नॉन, तो थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब ये चीज़ हमारी हो गई, यानी इतना पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ, ठीक है। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ टेपर शाफ्ट एट लोवेस्ट पॉइंट, यानी यहाँ पर। D2 क्या है, डायमीटर ऑफ टेपर शाफ्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी यहाँ पर। D क्या है, डायमीटर ऑफ टेपर शाफ्ट एट एनी हाइट h, यानी DH। इसको निकालने के लिए फिर आपने जो सिंपल टेपर टर्निंग ऑपरेशन करा होगा मशीन शॉप में, तो उसमें फार्मूला लगाते हैं हम एक टेन थीटा बराबर के D2 माइनस D1 अपॉन 12। तो इस फार्मूले में अगर हमें थीटा पता हो, D1 हमारा फिक्स हो गया, थीटा पता लग गया, पता है हमें, D1 भी पता है। तो हम अगर L को वेरी करा दें तो हमारे पास D2 की वैल्यू आती रहती थी उसमें। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। यानी इसमें अगर हम इस फार्मूले में अगर हम देखो, इसमें हमें थीटा पता है, इसमें हमें D1 पता है। अगर हम H को वेरी कराते रहें तो D2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यानी इसमें हम जैसे ये टेपर्ड शाफ्ट है, अगर उसमें हमें एंगल ऑफ थीटा पता लग गया, ये पता है हमें, तो किसी भी हाइट पर, इस वाली हाइट पर, इस वाली हाइट पर, इस वाली हाइट पर, कहीं पे भी हम जो है इसका डायमीटर हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पे इस प्रैक्टिकल का मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो इसमें जो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, वो प्रिकॉशंस जो हमें रखनी होती हैं वो क्या है कि जो रोलर है वो हमेशा जॉब से सटा हुआ होना चाहिए। यानी जो रोलर होना चाहिए
वो हमेशा जॉब से सटा हुआ होना चाहिए। ठीक। और उचित व्यास के यानी प्रॉपर डायमीटर के रोलर्स या बॉल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कहीं छोटा या कहीं बड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे जो वर्क पीस है उसके साइज़ के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। दोनों रोलर्स का डायमीटर समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जॉब के टेपर का छोटा व्यास सरफेस प्लेट पर रखा जाना चाहिए। स्लिप गेज ब्लॉक लगाते समय रिंगिंग विधि, इसमें डब्लू रह गया, डब्लू लिख लेना, WRING रिंगिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो रगड़ने वाली है, बताया मैंने जैसे आपको। पहले हम उसको रगड़ेंगे, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। स्लिप गेज ब्लॉक लगाते समय रिंगिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए। मापन करते समय माइक्रोमीटर द्वारा कम से कम बल लगाना चाहिए। टेपर जॉब की जो लंबाई है वो 100 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें इसमें थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो इसके द्वारा हम करते क्या आते हैं, इसके द्वारा हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, तो जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन जो टेबल बनाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में को हम देखते हैं। पहले एक बार देखिए, ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें माइक्रोमीटर आपको पता ही है, उसका हम लीस्ट काउंट अल्फा काउंट निकाल लेते हैं। माइक्रोमीटर प्रास यानी रेंज, मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, उसकी रेंज हम निकाल सकते हैं मिलीमीटर में। माइक्रोमीटर की शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर अगर है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर है, तो वो हम निकाल लेते हैं मिलीमीटर में। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखते हैं सीरियल नंबर, रोलर के बीच की दूरी M1, रोलर के बीच की दूरी M2, स्लिप गेज ब्लॉक की ऊंचाई H, टेपर एंगल का फार्मूला निकाल लेते हैं हम, tan थीटा बराबर M2 - M1/2h से। औसत टेपर कौन कैसे निकालेंगे, 5 रीडिंग निकाल लेंगे, 500 का हम एवरेज निकाल लेते हैं, सिंपल एवरेज। थीटा इक्वल टू θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θ5 / 1/5। तो ये औसत टेपर कौन एवरेज एंगल ऑफ टेपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला आप डायग्राम देखें, तो देखो ये हमने सरफेस प्लेट पे ये हमने रोलर रखे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस याद करी M1। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इनको हटा दिया, फिर हमने स्लिप गेज ब्लॉक लगाया, और उसके बाद ये एक हाइट एच पे ले गए, और ये फिर से रोलर्स रख दिए हमने। फिर ये वाली डिस्टेंस हमने M2 कैट कर ली। फिर ये हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें करनी होती है। एक बार मैं आपको पूरा जो ये है मैंने बताया उसको रिव्यू करा दे रहा हूँ, देखते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल। इसको आप देखिए आराम से, मैं इसको आगे हर पेज को पलट देता हूँ एक बार आपको, ताकि देखने में आसानी रहे। ऑब्जेक्ट हीरा, मानक रोलर बॉल और रोलर, स्टैंडर्ड बॉल और रोलर की सहायता से दिए गए जॉब का टेपर याद करना। एप्रेटिस मैंने बताई दी थी आपको, सरफेस प्लेट, स्लिप गेज सेट, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, समान डायमीटर के मानक रोलर बॉल, 2 नंबर्स 2 संख्या में, प्रिंसिपल सिद्धांत बताई दिया मैंने, आप देख सकते हैं आप इसको। सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। प्रोसीजर है ये, प्रयोग विधि, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, प्रिकॉशंस। इसके बाद जो है आपने ये tan थीटा हमने निकाला था, ये इसका प्रैक्टिकल यूज़, मेजरमेंट का प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है इस तरीके से जो है ये जो है सब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा मेन डायग्राम है। इस मेन डायग्राम के बाद जो है ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास और डायग्राम है। इस डायग्राम के बाद जो है ये हम जो है सरफेस प्लेट पे वो मैंने दिखाया था सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस को, अब सब्सक्राइब करते रहिए। ये वाला ये डायग्राम है, और ये स्लिप गेज का डायग्राम है, ये इसकी रिंग प्रोसेस है, ये स्लिप गेज सेट, ये स्लिप गेज सेट, ये बॉल रोलर सेट, ये माइक्रोमीटर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आशा करता हूँ ये वाला आपको एक्सपेरिमेंट समझ हमारा कि जो हमने जो प्रैक्टिकल करा है, वो प्रैक्टिकल जो है उसका जो नाम था, ये हमारा प्रैक्टिकल का नाम था। उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मानक बॉल और रोलर, स्टैंडर्ड बॉल और रोलर की सहायता से दिए गए जॉब का टेपर याद करना। तो टेपर मेजरमेंट बाय रोल एंड बॉल मेथड। तो ये हमने आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो में आपको ऐड करता रहूँगा। थैंक यू।